सो गुड आफ्टरनून बडीज, हाउ आर यू? बेटे आज हम एक टॉपिक आपको शुरू करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़ा अगर प्रीवियसली आप लोगों को थोड़ा रिवाइंड कर रहा हूं, एक नोट मैंने आप लोगों को करवाया था जब हम पिछले चैप्टर्स कर रहे थे, तो उसमें एक नोट बार बार आया है, ये वाला, जिसमें मैंने लिखा है n is a subset of w, w is a subset of z, z is a subset of r, r is a subset of c. n stands for n stands for natural number, w stands for whole number, z stands for integer, r for real, c for complex. पहले बेसिक समझो मतलब क्या है। अगर मैं एक रियल नंबर लाइन बना रहा हूं तो उस रियल नंबर लाइन के ऊपर, भाई ये रही एक रियल नंबर लाइन, एक्स एक्सिस हम 1D 1 डायमेंशन में इसे डिनोट करते हैं कि अगर 1D में आप बना रहे हो तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस बनाओगे। तो ये मैंने बना लिया। इसी रियल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस भी बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए। इसी नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं, रैशनल, इरैशनल, सारे। बट अगर मैं ये मान के चलूं, मैं एग्जांपल देता हूं ये, कि अगर कोई ऐसा नंबर जो इस रियल नंबर लाइन पे नहीं है, तो वो कहां है? वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी इस रियल नंबर लाइन को छोड़ के कहीं भी। तो उस रीजन को कॉम्प्लेक्स रीजन बोला जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स रीजन में जो नंबर लाई करते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। बड़े आराम से करेंगे हम, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। सबसे बढ़िया चैप्टर मेरे को +1 +2 में सबसे जबरदस्त चैप्टर लगता है, पक्का क्वेश्चन जेई में कंफर्म। टॉपिक बता दूंगा कि किस टॉपिक में से आएगा, बट अभी नहीं, इट विल टेक टाइम। बड़ा सब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इट विल टेक 7 days मे बी टू फिनिश दिस, ज्यादा भी लग सकता है। बट ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए तो फंक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म है, टॉपिक भी कंफर्म है, इस टॉपिक में से आएगा। चैलेंज है भाई, करके दिखाओ। तो पहले बेसिक से समझे, जितना बेस स्ट्रांग होगा उतना आप उस टॉपिक के नजदीक पहुंचे जाएंगे। ये एक रियल नंबर लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल नंबर लाइन, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, AXIS। AXIS सिंगुलर है, एंड अगर आप इन दोनों को इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो आप इसको बोलेंगे XY एक्सिस। बीच में से हाइफन हटा भी सकते हैं। XY एक्सिस, जो एक्सिस है वो सिंगुलर है, यानी एक की बात कर रहे हैं। अगर y एक्सिस की, y अकेले की बात करें तो y एक्सिस होएगा, x अकेले की बात कर रहे तो x एक्सिस होएगा।
दोनों की बात कर रहे हैं तो एक्सीज वर्ड यूज होगा, AXES प्लूरल। तो अगर मैं बात करूं भाई कि रियल नंबर लाइन पे नहीं लाई कर रहा, कहां लाई कर रहा है, यहां 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 यहां, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये जो सारे हैं, मैं अभी यहां पे इसको मार्क कर रहा हूं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंड प्लेन, आइलेरियन प्लेन, गॉसियन प्लेन। 4 नाम है। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स एंड आर्गेंड यूज होता है। ये जो है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इनका नाम परिवर्तन हो जाएगा, मतलब रीनेम हो जाएगा, नया नाम दे दिया गया। तो बच्चा बड़ा हो गया, इसको नया नाम दे दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको आइलेरियन एंड गॉसियन प्लेन का नाम भी दिया जाता है। बट इन योर हायर स्टडीज अभी नहीं। और अगर मान लो कभी गलती से आ जाता है पेपर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई ये क्या चीज है। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये वाला भी है, इसको मैं हैश हैश, ये देखिए हैश, ये भी गया हैश, ये भी गया। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जो नंबर यहां 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 लाई करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब आप ये कहेंगे, अभी थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में लेके जा रहा हूं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पकड़ सको। जिस टाइम कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे ना, तो क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट मतलब भागेगा नहीं, आप समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी हार्श आ रही है। अभी हार्श क्या होता है भाई, गुस्से में तो हूं नहीं, मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। गौतम? नो सर, वो आ रही है सर मेरे को तो हार्श, मतलब तेज आ रही है? यस सर। थोड़ा नजदीक हूँ शायद मैं, इसलिए पीछे हो जाता हूँ। अब ठीक है? नो सर, अभी और ज्यादा हो रही है। नहीं, आवाज तेज आ रही है कि आवाज कट रही है? कट नहीं रही सर, चुभ रही है थोड़ी सी। क्यों, कहाँ पे चुभी? चलो अच्छी बात है, चुप होते नहीं। एक मिनट, मैं यार मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं। आई एम ऑन माई सेम सिस्टम एज पर रेगुलर। आई एम ऑन माई सेम सिस्टम, देयर इज नो एक्स्ट्रा माइक हियर। इट्स सेम मैकबुक स्पीकर एंड मैकबुक माइक इज आई एम यूजिंग। तो वॉइस में कुछ ज्यादा गले में खराश भी नहीं है। जो चांसेस है, थोड़ा एक बार उसको ना रीसेट करके देख ले, इफ इट इज पॉसिबल। कोई सेटिंग्स में चेंजेस ना हो। मेरी सेटिंग्स एज यूजुअल डिफॉल्ट सेटिंग्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर भी एक बार बेटा करके देख लो, ठीक है? तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर। बड़ा समझने वाली बात है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअल में देखा जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि भाई जितना भी नंबर सिस्टम है उन सब का बाप है। क्यों भाई? इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं हमारे पास कुछ प्लैनेट्स से, एग्जाम्पल के तौर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स वगैरह वगैरह, एंड वो सभी यूनिवर्स में लाई कर रहे। तो यूनिवर्स इज एंडलेस, इन द सेम वे कॉम्प्लेक्स इज एंडलेस। इवन दो सारे नंबर सिस्टम भी एंडलेस हैं। नेचुरल नंबर एंड होता कहीं कहीं नहीं होता, हमें पता ही नहीं। गोज टू इंफिनिटी, इट्स अ पैटर्न।
होल नंबर 0 से शुरू होके 0 1 2 3 एंड सो ऑन गोज अप टू इंफिनिटी, इट्स अगेन अ पैटर्न, एंडलेस पैटर्न। कोई आपको पूछे कि भाई ये बता दो एंड वाला होल नंबर क्या है, आप कहेंगे पता नहीं। कोई आपसे पूछे एंड वाला इंटीजर बता दो, आपको पता नहीं। कोई आपसे पूछे स्टार्टिंग वाला नेचुरल, पता है 1। स्टार्टिंग वाला होल पता है 0। कोई आपसे पूछे स्टार्टिंग वाला इंटीजर, पता नहीं। एंड वाला इंटीजर, पता नहीं, because it goes from starts from minus infinity and ends plus infinity. But real numbers again minus infinity plus infinity, complex plane, it's a huge endless region, खत्म नहीं होता, शुरू कहां से होता है पता नहीं, एंड कहां होता है पता नहीं, we don't know. So endless things are there, endless number system is there. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे आ गए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल। रियल भी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हम 10th क्लास तक, देखो बड़ा बहुत बड़ा गैप है ये, 10th क्लास तक आपको R प्लस पे डील करवाया जाता है। R प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव रियल्स। R प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल्स। अब इसका मतलब 0 से बढ़े इन्फिनिटी तक, बस। ये देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बस। ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। R प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 10th क्लास तक आप सिर्फ इस शेडेड एरिया पे काम कर रहे थे, बस। अब आप इतने बड़े हो गए कि आपको ये इस शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया, ये 0 है, ये शेडेड एरिया पे काम कर रहे थे आप। अब आपको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सारे दे दिए। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, पर समझना तो पड़ेगा। अब जो बातें हो रही हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे सही हो रही हैं, पहले अधूरी हो रही थी, तो हमें अधूरी नहीं करनी है। तो R प्लस ये रहा, अगर R माइनस की बात करें तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी 0 प्लस इन्फिनिटी सिर्फ ये रहेगा। पर अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें या पूरे रियल की बात करें, मैं पहले अगर पूरा रियल नंबर बनाता हूं तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा रहेगा। इट इज द होल नंबर सिस्टम, होल एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। अकेला एक्स एक्सिस 1D है, अकेला वाई एक्सिस 1D है, बट एक्स वाई एक्सिस 2D है। एक्स वाई जेड आ गया 3D बन जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आगे करेंगे। तो अभी के लिए अगर मैं ये कहूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर, सॉरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लाई कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सुपर सेट है। ये सबसेट दिख रहा है, ये n is a subset of w, subset of z, subset of r, subset of this. So this is a superset. This is a superset, मतलब सबसे बड़ा, इसके अंदर सारा कुछ आ गया। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझो, कोई दिमाग में बोझ नहीं डालने का। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ना बिना बोझ तो चैप्टर ਨੂੰ करोगे ਤਾਂ समझ आएगा, ਜਦੋਂ बोझ पाके करोगे कभी नहीं समझ आएगा। एंजॉय करो हर चीज को, जो मूवी एंजॉय करते हैं। बस ये है कि इस मूवी च एक ही एक्टर है, एक ही विलन है, मैं ही हीरोइन हूं और मैं ही सब कुछ हूं, बराबर। चलो एक्स, ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बथेरे किए हुए हैं, शुरू वाली क्लासेस में मैंने करवाए हुए थे, पर फिर भी मैं रिपीट करूंगा। क्यों? ह्यूमन ब्रेन है, भूल जाता है, भूलने की आदत है, तो वो भूल जाता है। ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास आ गया
इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बाय द रूल आप लोगों को ये चीजें करवाई हुई है, x स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहां से वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। आप लोगों को ग्रेटर देन लेस देन सब करवाया हुआ है। ये किस पे कर रहा हूं? अगर कुछ नहीं गिवन तो इसका मतलब है ये रियल नंबर की बात हो रही है, ये रियल नंबर की बात हो रही है, ये डोमेन है, भूलना नहीं है। कुछ नहीं गिवन तो रियल नंबर की बात हो। मान लो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, ये भी हमने क्वेश्चन करवाया हुआ। x belong to R. If nothing is given, that we take it as real, as a default domain. तो उस केस में आप लोगों ने क्या किया, x स्क्वायर ये 1 को उधर ले गए, -1 बन गया। अब आप क्या कहते थे? आप ये कहते थे भाई स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये गलत नहीं है। होल्ड करो दित्या, क्वेश्चंस बाद में आप नोट कर लो, जिस जिसको डाउट है वो बाद में पहले मेरे को एक्सप्लेन कर लेना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो टीचर आपको ये कहता था आपकी जूनियर क्लासेस में कि स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। पर वो दो बातें खा जाता था, क्योंकि 10th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में इफ यू आर डीलिंग विद R प्लस, तो दैट मीन्स स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव इन R प्लस। स्केयर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव इन रियल्स आल्सो, पर स्केयर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव इन कॉम्प्लेक्स। इसको मैं पूरे को कंप्लीट कर रहा हूं। Scalar quantity cannot be negative in reals. In reals, but possible in complex. But it is possible in complex. How? If x belongs to R, if x belongs to R, scalar quantity cannot be negative. Solution आ गया phi. That means no solution. हम कहते थे no solution. But if x belongs to C, C stands for a complex number. X square equals to -1 plus minus under root of -1. This under root of -1 is called iota. This is called iota. That is called a purely imaginary number. Purely imaginary number, iota. अब ये एक छोटी सी आपको कहानी भी बताता हूं, इसके ऊपर बेस्ड एक कहानी है छोटी सी। इन 1952, मैं नहीं था, मैंने बाद में पढ़ी है। आप लोग देखते होंगे वेदर फॉरकास्टिंग होती है। अभी जैसे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद बारिश होगी, इट्स अ वेदर फॉरकास्टिंग इज देयर। तो वो क्या होता है कि मौसम का अनुमान, कि कल बारिश होने वाली है, कल धूप होने वाली है, वगैरह वगैरह। तो 1952 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एप्लीकेशन जो है, मतलब ये यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग में बहुत ज्यादा। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, जब भी कोई डिटेलिंग होती है, तो एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है।
आप भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो आपका कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ ना कुछ आउटपुट भी होगा। तो मान लीजिए अगर इनपुट दोनों तरफ, या मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनपुट -2 इनपुट है ये। बट कभी इसका स्केयर ले लिया जाए, स्केयर, इसका मतलब है ये एक्सपेरिमेंट 1, ये एक्सपेरिमेंट 2, इनपुट सेम आ रही है। यहां कह रहे हैं भाई धूप होगी, यहां कहेंगे बारिश आएगी। बट जब कभी इसका स्केयरिंग कर दिया जाए, रिजल्ट विल बी सेम। स्केयरिंग कर दिया जाए, रिजल्ट विल बी सेम। तो यहां पे कहेंगे धूप आ रही है, यहां भी कहेंगे धूप आ रही है, पर यहां बारिश हो जाएगी। तो ये 3 साल चलता रहा, गलत अनुमान लगते रहे। देन दे यूज्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कैलकुलेशंस, कि भाई जब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रेडिकल निकालना है तो वी यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस केस में ये डिफरेंशिएट, आइदर द इनिशियल रिजल्ट विल बी द सेम बट एंड रिजल्ट्स विल डिफर। तो ये जो आयोटा है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो आज का बेसिक चीज है। आज अभी इसके बाद मैं आयोटा को बताने जा रहा हूं कि आयोटा क्या है। अभी तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, जनरली उसको डिनोट कैसे करना है वो हम बाद में करेंगे। बट बेसिकली मेरे को इतना पता लग गया कि भाई रियल नंबर लाइन के ऊपर अगर कोई नंबर लाइन नहीं करता, रियल नंबर लाइन से बाहर है, तो वो कॉम्प्लेक्स, ये पक्की बात हो गई। इसमें एक नोट मेरे दिमाग में आता है और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। Every complex number is not a real number, but every real is a complex. Every real is a complex, but every complex is not a real. भाई हर एक कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस सी बात है कि वो रियल नंबर लाइन के ऊपर तो लाई कर ही रहा है ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रियल नंबर लाइन तो आ ही गई। जैसे हम कहते हैं कि एवरी होल नंबर, सॉरी एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर। ये सब हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो होता है, पर हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं होता। तो उसी केस में जो बड़ा है वो छोटा जो है उसके अंदर, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो एवरी रियल इज अ कॉम्प्लेक्स बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल। एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ रियल। जो नंबर यहां पे है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, रियल नहीं। और जो नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर है वो रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0, रियल एंड इमेजिनरी 2 पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स में। अभी बताने जा रहा हूं, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो ये आपको नोट तब समझ आ जाएगा। अगर अभी थोड़ा डाउट है तो, जहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अभी मैं आपको बता रहा हूं आयोटा के बारे में, ध्यान से देखिएगा। इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। पहली एक्सरसाइज कैसे, जो आयोटा है वो एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा है वो एक्चुअल में अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर मैं आयोटा का स्क्वायर निकालूंगा तो अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई होएगा
तो -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। आयोटा क्यूब निकालूंगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। और अगर मैं आयोटा 4 निकालता हूं तो आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू -1 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा की बात हो रही है, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, दोबारा से बताओ स्क्वायर होगा इसका √-1, √-1, रूट गया तो अपना 1 बचा, -1 बच गया। आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा 4 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट मींस ये हमारा -1 इंटू -1। अब मुद्दा क्या खड़ा होता है कि अगर आयोटा का 4 से ऊपर आ जाए, 5 आ जाए, 512 आ जाए, 24 आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 के साथ। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 के साथ। और आयोटा 4 रेज़ टू पावर कुछ भी हो जाए वो तो भाई 1 ही रहेगा, क्योंकि आयोटा 4 1 होता है, तो 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग वो तो 1 ही रहेगा। जो रिमाइंडर है वहां से आंसर आएगा। ये करता हूं, अभी करवाऊंगा, इसका नोट बना रहा हूं आपके लिए। टू कम्यूट iota n for n greater than 4, we divide n by 4 and obtain the remainder r, and let m be the quotient when n is divided by 4, then n क्या है 4m plus r. This is by the division algorithm you have done in 9th standard. And यहाँ पे iota raised to power n आ गया, iota raised to power 4m plus r, यानी iota 4 the whole power m into iota raised to power r. ये तो वैल्यू 1 हो गई, iota raised to power r आंसर रह गया, iota raised to power r हमारा आंसर रह गया। इसमें देखो क्या क्या चीजें यूज हुई है। इसमें मैंने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया है, इसमें इसको अलग अलग किया है, एक्सपोनेंट्स यूज किए हैं, आपने बोला 9th में शायद 8th में किए होंगे। 4 रेज़ टू पावर m है, 4m प्लस r है, अलग अलग 4m प्लस r कर सकता हूं। फिर 4m है तो आयोटा 4 अंदर है, बाहर लिख सकता हूं। आयोटा 4 की वैल्यू 1 है तो 1 रेज़ टू पावर m 1 ही रहेगा, इधर बच गया i रेज़ टू पावर r, आयोटा रेज़ टू पावर r का आंसर आ गया। बस ये पॉजिटिव इंटीग्रल। अब अगर नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा आए तो उसको कैसे करें? नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, डन। आयोटा रेज़ टू पावर -1, दैट मींस 1 अपॉन आयोटा। दो रूल हमेशा याद रखना, एक तो रूट स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, रैशनलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। एक आयोटा नहीं छोड़ना, नेवर टेक आयोटा एंड रूट इन द डिनोमिनेटर, दैट विल नॉट बी योर एंड आंसर। एंड आंसर कैसे होगा? अगर 1/√2 आ गया तो आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको एंड आंसर करके आएंगे। पर अगर आपके पास 1/i आ गया
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयोटा खत्म करना पड़ेगा नीचे से। खत्म करना मतलब आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं है, एक्चुअल आंसर नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आयोटा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब आप कहेंगे आयोटा क्यूब क्यों, आयोटा स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। मेरे को आयोटा 4 डिनोमिनेटर में दिख जाएगा जब मैं आयोटा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एंड आयोटा 4 इज 1, तो मेरे को इजी है, पॉजिटिव्स के साथ डील करना थोड़ा इजी है। तो ऊपर आ गया मेरा आयोटा क्यूब, नीचे आ गया आयोटा 4। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, ऊपर आ गया माइनस आयोटा, नीचे आ गया 1, आंसर आ गया माइनस, फिनिश। आयोटा रेज़ टू पावर -2, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, 1 अपॉन -1, आंसर -1, सिंपल। आयोटा क्यूब -3, 1 अपॉन आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा। तो मेरे को तो यार टीचर ने बताया कि माइनस आयोटा, आयोटा रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखने का, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं आयोटा के साथ। अब ऊपर क्या आया, आयोटा, और नीचे क्या आ गया, आयोटा 4। आयोटा 4 क्या होता है, 1, आंसर क्या आ गया, आयोटा। आपको इस फॉर्म से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीग्रल्स को डील करना है। हम और करते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर -4, 1 अपॉन आयोटा 4, 1 अपॉन 1, 1। यहां भी किया हमने ग्रेटर देन 4, यहां भी करते हैं, और n ग्रेटर देन 4, आयोटा रेज़ टू पावर -n, 1 अपॉन आयोटा n, तो 1 अपॉन आयोटा r। जैसे बेटे आप लोगों ने 1 अपॉन, जैसे आप लोगों ने आयोटा रेज़ टू पावर n को यहां सॉल्व किया है, ये न्यूमरेटर में था, वैसे ही आयोटा रेज़ टू पावर n को यहां सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्व किया जाएगा। वहां से भी आंसर आयोटा रेज़ टू पावर r आया था, यहां से भी आयोटा रेज़ टू पावर r आएगा। जब हम आयोटा रेज़ टू पावर n है, n इज ग्रेटर देन 4, तो उसको 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे। यहां लिखा है वेयर r इज अ रिमाइंडर when n is divided by 4। एक नोट लिखवा देता हूं, आयोटा रेज़ टू पावर 0 1 रहेगा, आयोटा रेज़ टू पावर 0 क्या रहेगा, 1। आई थिंक सर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक चीज है। आयोटा की वैल्यू √-1, स्क्वायर की वैल्यू -1, क्यूब की माइनस आयोटा, 4 की आयोटा। इसके ऊपर करना है, तो मान लो आयोटा रेज़ टू पावर 65 आ गया या 64 आ गया, तो उसको 4 के साथ डिवाइड करके डिवीजन वर्जन लगाएंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वहां से उसका आंसर निकलेगा। यहां भी हमने किया आयोटा -1, नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा -2, आयोटा -3, आयोटा -4 डिनोमिनेटर में लेके उसको हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे हम इसको सॉल्व। ग्रेटर देन 4 हम 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर -n, if n is greater than 4 तो it will be 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर n। उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया, डिवाइड करके। इसका आंसर भी आयोटा r, उसका आंसर भी आयोटा r आया, और वो हमारा एंड रिजल्ट रहेगा इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसका क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब आप बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले आयोटा के साथ खेलना सीखो कि हाँ आयोटा की वैल्यू निकालनी कैसे है। इंटीग्रल पार्ट्स, आयोटा रेज़ टू पावर 135, आयोटा रेज़ टू पावर 19, आयोटा रेज़ टू पावर -999 एंड दिस। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को करता हूं। आयोटा रेज़ टू पावर 135 दिख रहा है, तो बेसिकली ये है क्या, ये मैं 135 को 4 के साथ डिवाइड करता हूं। आयोटा रेज़ टू पावर 135, ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सिंपल थिंग। यहां क्या आएगा 12, यहां क्या आया 3, दिस इज 1 5, और यहां पे फिर दोबारा से 12, 4 नहीं करेंगे बिकॉज 16 नहीं है। यहां पे हमारे पास 12, रिमाइंडर आ गया 3,
डिवीजन हो गई जी, सिंपल डिवीजन, सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं। अब मैं लिखूंगा 135। अगर सब्जेक्टिव है तो लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई जरूरत नहीं। लीव्स रिमाइंडर 3 when it is divided by 4. It is divided by 4. 135 leaves the remainder 3 when divided by 4. तो इसका मतलब है आपका 135 आयोटा रेज़ टू पावर 135 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू दी पावर, बोलिए 4 into 33 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब। यही तो है डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये जो आयोटा 4 रेज़ टू पावर 33 इनटू, यानी कि +3 भी कर सकते हैं, 4 into 33 +3, उसके बाद आप इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दे, वो आपकी इच्छा है, मैं सीधा लिखता हूं। तो ये आ गया 1 रेज़ टू पावर 33 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी? माइनस आयोटा। तो ये 1 इनटू माइनस आयोटा, आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा। सिंपल डिवीजन, सिंपल सिस्टम। सेकंड पे आते हैं, अब मैं डायरेक्ट करूंगा 19 का क्या करेंगे? 16, 17, 18, 19, सीधा पता लग गया, 3 बचेगा रिमाइंडर में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आयोटा 4 रेज़ टू पावर 4 इनटू आयोटा क्यूब, 1 raised to power 4 iota cube. Again the answer is iota cube, यानी कि माइनस आयोटा। सेकंड डन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है आयोटा रेज़ टू पावर -999। तो पहले सीधा कर लेते हैं, नीचे ले बस। अब 999 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं। 999 इसके साथ 4 के साथ, यहां क्या आएगा? 8। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। यहां गया 2, 1, 9 उतरा। अब 16, यहां 4, यहां 16, यहां क्या है? 3, फिर 9 को उतार लो। अब 36, यहां 9, यहां 3। लो जी, हो गया। अब क्या करना है? अब लिखना है 1 अपॉन आयोटा 4 रेज़ टू द पावर 249 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा 4 रेज़ टू पावर 249, आयोटा 4 1 होता है, तो 1 रेज़ टू पावर 249 तो 1 ही रहेगा, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रहेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन माइनस आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा ऐसा करते हैं, माइनस आयोटा की जगह आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। या और अच्छा तरीका है, यहां अभी आयोटा क्यूब ही रहने दो, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा 4, आयोटा 4 1 होता है, आंसर आयोटा अपॉन 1 आयोटा। ये आपका आंसर, कोई मुश्किल नहीं, आराम से, जल्दी वाला कोई सौदा नहीं करता। फोर्थ में आ जाओ, ये कुछ ऐसा है। ये है क्या चीज? ये है माइनस आयोटा, ये माइनस एज सच, और ये जो अंदर ये रूट ऑफ -1 है, ये है आयोटा दी होल पावर 4n+3। अब अलग अलग कर ले, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 4n माइनस आयोटा क्यूब। अब माइनस आयोटा
रेज टू पावर 4 दी होल पावर n साथ में माइनस आयोटा क्यूब। इसका क्या करना, माइनस आयोटा रेज टू पावर 4, एनीथिंग रेज टू पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, डिग्री 4। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1 रेज टू पावर n 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, दैट इज माइनस आयोटा। तो यहां आ गया माइनस ऑफ माइनस आयोटा, आंसर आ गया आयोटा। मतलब दिस इज द वे, आपने बड़े आराम से करने हैं, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं करनी। जब भी चैप्टर का स्टार्ट होता है, मैं आपको बार बार कहता हूं, पहले 3 दिन कछुए की चाल चलनी, खरगोश नहीं बनना, कछुए की चाल पहले 3 दिन। जब भी टॉपिक को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, मैं बड़ा आराम से करवा रहा हूं, और उतनी ही आराम से आप लोगों ने करना भाई। एक 0.01% का भी गैप नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मोटिव है, बस इस चीज का आपने ध्यान देना। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं आगे करवा रहा हूं। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं अभी, इसमें से 2 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी दिखाए हैं, तो आप ट्राई करेंगे। कैसे, सुनिए। Show that iota 19 raised to power 19 plus 1 upon iota raised to power 25 the whole part 2 is equal to minus 4। भाई अलग अलग क्वेश्चन का ध्यान रखना, अलग अलग सॉल्व करना, मिक्सिंग नहीं करनी। आयोटा 19 को आयोटा 19 समझ के सॉल्व करना है, और इसको 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25 समझ के सॉल्व, एंड में इकट्ठा करें। आयोटा 19 मैंने डायरेक्टली लिख दिया आयोटा क्यूब, थोड़ी देर पहले करवाया था, क्योंकि 16 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 16 रिमाइंडर आएगा 3, तो आयोटा क्यूब आ गया। 25 है तो 4 का डिविजिबल करेंगे तो 24 पे जाएगा, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो इसकी जगह मैंने सीधा लिख दिया आयोटा रेज़ टू पावर 1, ये बन गया। कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, अलग अलग सॉल्व करना। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, डन। और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे आयोटा नहीं रखना, तो आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो इसको मैंने कर दिया, तो यहाँ माइनस आयोटा ये रहा, इसकी जगह 1 आ गया आयोटा क्यूब, ये रहा। अब माइनस आयोटा ऐसा रहेगा, आयोटा क्यूब क्या आया, माइनस आयोटा। अब इकट्ठा सर माइनस आयोटा दैट इज -2 आयोटा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आंसर -4। अब पूछो डाउट। सर क्वेश्चन में तो आयोटा की पावर -19 प्लस है ना, -19 के प्लस 19 है भाई। यस सर, +19 लिखे। हाँ तो +19 है, क्या दिक्कत है। आयोटा रेज़ टू पावर 19, यस सर। तो इसकी जगह आयोटा क्यूब आ जाएगा। नहीं समझ आया नो सर। यार, आयोटा 19 अभी सॉल्व तो किया थोड़ी देर पहले, ये देख 19 को 4 के साथ डिवाइड कर, यहाँ आएगा 16, यहाँ 3, यहाँ 4, तो आयोटा 19 को अपन लिख सकते हैं ये देख लिख सकते हैं। तो आयोटा 4 क्या होता है 1, तो 1 रेज़ टू पावर 4 क्या होएगा 1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब, तो भाई 1 इंटू आयोटा क्यूब क्या आ गया आयोटा क्यूब, तो मैंने सीधा लिख दिया आयोटा क्यूब 19 की जगह पर। ओके सर। आपने जो आंसर निकलेगा आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ डाल देंगे। अगर आप बीच में इतनी खिचड़ी पकाने लग गए ना ये वाली, तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आपके पास जो भी टर्म्स है ना, उसको सेपरेट सॉल्व करेंगे। सीधा तरीका बता देता हूँ, देखो आपको डिवाइड करना सबको आता है, आपको ये पता है 19 का डिविजिबल, 19 से पहले डिविजिबल बाय 4 कौन सा 16, तो उसके बाद कितना रिमाइंडर बच गया 16 के बाद 17 18 19 3, तो इसका मतलब इसका आंसर आयोटा क्यूब होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
तभी मैंने डायरेक्ट लिखा। 25 है नीचे, है ऊपर था, सॉरी 25 मैंने सेपरेट किया तो 1/i25 आ गया। अब 25 जब 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 24। ये देख 25 यहां आ गया, 24 यहां 6 यहां 1 गया। अब क्या बच गया, तो इसका मतलब आयोटा रेज़ टू पावर 25 जो है, आयोटा 4 रेज़ टू पावर 6 आयोटा 1, आयोटा 1 रेज़ टू पावर 6 आयोटा 1 इनटू आयोटा क्या आ गया आयोटा। तो आयोटा 25 की जगह पे आयोटा आ गया। ये देख आयोटा 25 की जगह पे आयोटा। ये आप अलग अलग करके डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं उसको, ताकि आप सर जी अगर वो डिवाइड पूरा हो रहा है पूरा कि हो रहा पूरा बड़ा सौखा हो गया। अगर मान लीजिए 24 ही होता और यहाँ पे 24 यहाँ 6 यहाँ पे क्या है 24 यहाँ 0, तो मैंने आपको क्या बताया आयोटा रेज़ टू पावर 24 आयोटा 4 रेज़ टू पावर 6 इनटू आयोटा 0, ये 1 रेज़ टू पावर कितना आएगा 1 रेज़ टू पावर 6 1 रहेगा। आयोटा 0 क्या होता है, थोड़ी देर पहले नोट में लिखवाया था 1 तो आंसर क्या रहेगा 1। इज दैट क्लियर? आयोटा गया ना, 1 आ गया सिर्फ। क्लियर है भाई? यस और नो? यस सर। देखो पूरा यस सर। ऐसे ही करने हैं। ये मैंने एक और करवाया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ पेपर में, स्टार मार्क कर दिया। आयोटा रेज़ टू पावर n, यहाँ आयोटा की पावर n+1, यहाँ n+2, यहाँ n+3, 0 प्रूव करना। इंडेक्स जो है सेपरेट कर दो, n पड़ा रहा है, इसकी जगह लिख दिया आयोटा n इंटू आयोटा 1, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी तो अलग अलग भी कर सकते हैं। इसकी जगह आ गया आयोटा n डॉट आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह आ गया आयोटा n डॉट आयोटा क्यूब। सब में से आयोटा n बाहर आ जाए, कॉमन आ रहा है देखो आयोटा n आयोटा n आयोटा n आयोटा n बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा क्यूब। आयोटा n बाहर पड़ा रहने दो, 1 की जगह 1, आयोटा की जगह आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 और आयोटा माइनस आयोटा। ये देखो ये 1 इसके साथ कट गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कट गया, अंदर आ गया 0, आयोटा n इंटू 0, आंसर इज 0। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपने आज करने, आयोटा से पहले आप लोग एक बार आयोटा से जंग जीत लो कि हाँ जी सर मेरे को आयोटा सॉल्व करना आता है। मान लो आयोटा रेज़ टू पावर 2020 आ जाए, अपने को क्या है 2020 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। If it is exactly divisible by 4 तो आंसर 1 होएगा। If it is not exactly divisible by 4 तो रिमाइंडर क्या होएगा, या 1 होएगा या 2 होएगा या 3 होएगा। 4 तो हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो 3 ही आंसर बनेंगे, या आयोटा 1 या आयोटा 2 या आयोटा 3, फिनिश, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय 4। रिमाइंडर 3 से ऊपर तो नहीं होगा ना, अंडरस्टूड? यस सर। स्क्रीनशॉट इसके मैं आपको क्वेश्चंस और भी ग्रुप में डाल रहा हूं आज, इसी बेस्ड पे जो आज आपने करना है, सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड, आयोटा नोटेशंस के ऊपर बेस्ड। मतलब आप ये मान के चलो कि जो आज का टॉपिक था उसका नाम है आयोटा नोटेशंस। तो इस पे जितना भी क्वेश्चंस मेरे पास अभी अवेलेबल हैं मैं वो आपको डाल रहा हूं ग्रुप में, ताकि आप इसको कर पाए। एक्सरसाइज में 10, 12, 20 के करीब क्वेश्चन होंगे ऐसे ही। एक बात याद रखना, बार बार इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, एंड में इकट्ठा करना है, पहले कहीं एलसीएम मत लेना बस। तो फिर भी कोई डाउट रहता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सर आप इसका पीडीएफ भेज देना होगा। तो आज का टॉपिक बड़ा बेसिक था, स्टार्टिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप इसको समझें, ध्यान से करें। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9815802036। Thank you students, thank you very much for today.